6 सितंबर 1965 को इस खित्ता-ए अर्ज़ की फ़ज़ाओं में जुर्रत और शुजाअत की ऐसी दास्तानें रक़म हुई कि ये फ़ज़ाएं उनकी तासीर से आज भी मुअत्तर हैं। तुम ही से ए मुजाहिदो जहां का सबात है। इस अर्ज़ खुदादाद की हवाएं अपने जर्री सपूतों की हिम्मत और जवां मर्दी की ताअबद गवाह रहेंगी। कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस वक्त की, कसम उस दुश्मन के सीनों पर वतन अजीज के शाहीनों की धाक रहती दुनिया तक कायम रहेगी और सरहद पार की जमीनों पर अफवाज पाकिस्तान की बेखौफी और बहादुरी के किस्से दुश्मन की नस्लों को हमेशा दहलाते रहेंगे। तुम ही से ए मुजाहिदो। पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज ने जंगे सितंबर में जो किया उसकी मिसाल दुनिया की हरबी तारीख में कम कम ही मिलती है। धरती माँ के बेटों ने हर महाज पर अपनी जानों का नजराना देकर अपनी मट्टी के एक एक जर्रे की हिफाजत की। हर एक ने अपना फर्ज इस अदा से निभाया कि अक़वाम आलम के जंगी मशाहीर अश अश कर उठे। किस का नाम लें, किसे किसे खिराज तहसीन पेश करें। कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है, शहादतों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, जांबाजी की अनमिट और अनगिनत कहानियां हैं। किसी एक प्रोग्राम, किसी एक नशरियात या किसी एक नशिस्त में सबका इहाता करना मुमकिन ही नहीं, लेकिन उन कुर्बानियों को याद दिलाते रहना भी जरूरी है। सो सरेआम की टीम जानिसारी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल दास्तानों की यादें ताज़ा करती रहती है। गुज़श्ता बरस लाहौर में BRB के किनारे से जंगे सितंबर की रोशन और दरख्शां तारीख आप तक पहुंचाई थी। सियालकोट के चिविंडा सेक्टर से भी नाकाबिले यकीन माजी की झलक आपके सामने रखी थी और लाहौर ही में मदफून नामालूम सिपाहियों की कब्रों पर फातिहा खानी भी की थी कि जिनके लहू की एक एक बूंद ने हमारी आज़ादी के एक एक लम्हे की हिफाजत की है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से ए मुजाहिदो। इस साल सरेआम की टीम अपनी अफवाज के रोशन और बेमिसाल माजी को भी याद करेगी, अपने पुरअज़्म हाल का अहवाल भी आपके सामने रखेगी और अपने ताबनाक मुस्तकबिल के पल भी आपसे शेयर करेगी। आज के सरेआम में पाक फजाइया के स्क्वाड्रन नंबर 2 का माजी, हाल और मुस्तकबिल पेशे खिदमत है, इसलिए कि एक प्रोग्राम में पूरी फजाइया के किसी भी शोबे का इहाता मुश्किल है। एक स्क्वाड्रन के भी सभी पहलुओं पर रोशनी डालना मुमकिन नहीं, लेकिन एक कोशिश जरूर की जा सकती है। हमारी निगाह इंतखाब स्क्वाड्रन नंबर 2 पर इसलिए भी ठहरी कि ये पाकिस्तान फजाइया का वो स्क्वाड्रन है जिसके पास फजाइया का वाहिद निशाने हैदर है। जी हाँ, राशिद मिन्हास का ताल्लुक इसी स्क्वाड्रन से था। प्राइड ऑफ पाकिस्तान कहलाए जाने वाले फाइटर जेट JF-17 थंडर भी इसी स्क्वाड्रन का हिस्सा है। इस तारीख साज स्क्वाड्रन के साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए सरेआम की टीम कराची की मसरूर एयरबेस पहुंची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सरेआम के यौम दिफा के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इकरारुल हसन और हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान फ़ज़ाइया की सबसे बड़ी बेस मस्तूर बेस पर, और यहाँ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की फ़ज़ाओं के दिफा के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के जवान, पाकिस्तान फ़ज़ाइया के तैयारे किस तरह से हरदम तैयार हैं, हरदम मुस्तैद हैं और किस तरह से इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि आप और हम एक महफूज ज़िंदगी गुजारें, एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारें।
थैंक यू वेरी मच आपके वक्त के लिए। मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए बात बायस एज़ाज़ है कि हम उस स्क्वाड्रन के हवाले से प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो राशिद मिन्हाज से मंसूब है, जो पाक फ़ज़ाइया का वाहिद निशान हैदर, ज़ाहिर है वो भी आपके स्क्वाड्रन के पास है। कैसा एहसास है ये आपका इस तरह से एक लेगेसी के साथ मुंसलिक होना? डेफिनेटली ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात जी है हाँ। मेरे लिए स्पेशली, और वो तमाम लोग जो नंबर 2 स्क्वाड में काम करते हैं, कि हमारे पास इतनी रिच हिस्ट्री अवेलेबल है हमारे स्क्वाड में, कि हमारे स्क्वाड के पायलट अफसर राशिद मिन्हाज जो हैं वो निशान हैदर होल्डर हैं। यानी हम सिर्फ आपके साथ हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, हमारे लिए कितना बड़ा एज़ाज़ है। तो ज़ाहिर आप हिस्सा हैं उस तारीख़ का, उस दरख्शां तारीख़ का। बिल्कुल। तो ये ज़रा हमें बताइएगा, ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है, मामूल क्या होता है आपका? जिस तरह के हमने देखा कि आमतौर पर इसी तरह से आप हैं, और खुदा न खास्ता कोई भी इमरजेंसी, कोई भी ऐसी सूरत हाल होती है, उसके लिए हम हर वक्त तैयार। जी बिल्कुल। पाक फ़ज़ाइया ओवरऑल भी, बिकॉज हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जी हाँ। तो उसके लिए दिन रात ईद कोई भी टाइम कुछ भी हो सकता है। अभी जो एक इंडक्शन है JF-17 थंडर तैयारों की, वो आप क्या समझते हैं? उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनी तब्दीली आएगी, या जो इस्तेदाद है आपके स्क्वाड्रन की उसमें कितना इजाफा होगा? प्रीवियसली ये F7 स्क्वाड्रन था, और अभी ये और मेरे ख्याल है ये F7 शायद अभी जी बिल्कुल, ये हमारे JF-17 एक A2C का मिशन करके वापस आ रहे हैं। इन एडिशन जो रीच है इस एयरक्राफ्ट की, बिकॉज ऑफ द इस एयरक्राफ्ट की हम बात करें। एग्जैक्टली, दिस इज द एयरक्राफ्ट। क्या बात है। तो डेफिनेटली जो बूस्ट मिला है एयरफोर्स को और ओवरऑल पाकिस्तान को फॉर द सीवर डिफेंस, वो बहुत बड़ा बूस्ट है। सही। दूसरा भी JF-17? जी, ये बिल्कुल इसके साथ ही A2C के मिशन पे गया था। वाह। इसकी टेल पे आपने देखा होगा निशान हैदर बना हुआ है। अच्छा। दैट्स द सिंबल ऑफ आवर स्क्वाड। 2 स्क्वाड का ये इंसिग्निया है बेसिकली, और ये हर एयरक्राफ्ट की टेल पे, बिकॉज वी टेक प्राइड इन दिस। एग्जैक्टली। और ये फिर पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र बात है, तो आपके लिए तो ज़ाहिर है इसमें बहुत एज़ाज़ है जो काम आप कर रहे हैं। और अभी मज़ीद आगे भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से बाहिम्मत तरीके से आपके बाकी जो लोग हैं वो यकीनी बना रहे हैं इस बात को कि हमारी फ़ज़ाएँ जो हैं वो महफूज रहें। इन फिजाओं में ये कैसा एहसास है, मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं, मेरी पूरी टीम, हम इस वक्त बता नहीं सकते कि हमारे जज्बात क्या हैं। एक फ़ख्र महसूस हो रहा है, एक खुशी है कि हाँ, आप हमारे मुहाफ़िज़ जाग रहे हैं, और हर लम्हा माशाल्लाह एक ऐसी सूरत हाल से, मश्क से गुजर रहे हैं। आपके अपने एहसासात क्या होते हैं, ख़ास तौर पर ज़ाहिर JF-17 थंडर तैयारा, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाक फ़ज़ाइया पाकिस्तान का फ़ख्र, फिर उसका स्क्वाड्रन नंबर 2 जिसमें निशान हैदर है, डेफिनेटली बहुत फ़ख्र की बात हमारे लिए भी है कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स का ये तैयारा उड़ा रहे हैं जो कि हमारा अपना बनाया हुआ है। सही। और जहाज़ पे बैठने से लेके उससे उतरने तक जो जज्बात हमारी कैफियत होती हैं, वो हमारा जज्बा बिल्कुल उरूज पे होता है, और इट्स अमेजिंग। ठीक है, तो स्क्वाड्रन लीडर असद हमारे साथ मौजूद है। सर, ये भी ज़रा हम चाहेंगे, ज़ाहिर है जो आप जहाँ जा रहे हैं हम आपके साथ साथ ही, अगर आपकी इजाज़त हो, कि वैसे तो ज़ाहिर एक तारीख़ तो है दरख्शां आपके स्क्वाड्रन की, लेकिन इस तैयारे की इंडक्शन से उसमें कितनी बेहतरी आई है? फ्यूचर में अगर हम बात करें तो आप समझते हैं कि ये स्क्वाड्रन कितना मज़ीद अहम रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल। इस तैयारे की अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप आइए जी। इस तैयारे की इंडक्शन नंबर 2 स्क्वाड्रन में होने के बाद हमारी जो A2C कैपेबिलिटी है, समंदर के अंदर हमारी जितनी पेनिट्रेशन थी,
वो डबल से भी ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी है, उसमें इन्हेंसमेंट आ गई है। बिल्कुल। स्क्वाड्रन लीडर राहील सर, थैंक यू वेरी मच, आप वक्त दे रहे हैं हमें। हम सब के लिए, मेरी पूरी टीम के लिए एजाज़ है कि हम आप लोगों के साथ हैं, और ख़ास तौर पे हमें इतना करीब से देखने का मौका मिल रहा है अपने फ़ख्र को, फ़ख्र पाकिस्तान F-17 थंडर तैयारों को। हम देख कर इतना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, आप इसे उड़ाकर क्या क्या एहसास होते हैं? इट इज़ प्राइड फॉर पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है तो हमारे लिए तो डेफिनेटली फ़ख्र हो गई, क्योंकि ये पूरी आवाम की दुआओं से और पाकिस्तानियों की मेहनत से बना। ये आप वो काम कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का इस वक्त भी शायद हर बच्चा सोचता है कि उसे ये करना है। आप अपने बचपन में, लड़कपन में क्या सोचते थे, किस तरह से? लकीली मेरे फादर का ताल्लुक एयरफोर्स से था, तो मैं तो बहुत बचपन से सरगोदा में जहाज़ों को उड़ते देखता था, और उस वक्त से मेरा ख्वाब था कि एयरफोर्स में आना है। तो माँ बाप की मेहनत और थोड़ी सी अपनी लगन उसके बाद बन गई, तो फिर हम एयरफोर्स में आ गए और इंशाल्लाह हैं इसमें और सर्व करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके सदक़े ज़ाहिर है इस मुल्क को भी सलामत रखे। तो आपका भी डेफिनेटली मेरा बैकग्राउंड तो फोर्सेस से नहीं था, लेकिन फिर भी जब हम छोटे हुआ करते थे, 23 मार्च की परेड होती थी इस्लामाबाद में, तो बचपन से मुझे शौक़ था। जब भी वो इवन प्रैक्टिस के लिए आते थे, फाइनल डे पे भी मैं अपने घर की छत पे चढ़ जाता था, वहाँ से जहाज़ों को, एक एक जहाज़ को, पहले जहाज़ से लेकर आखिर तक सबको देखता था। तो ये जज्बा, शौक़ उस वक्त से मेरे अंदर पैदा हुआ। बल्कि हम शोएब अख्तर साहब के साथ एक इवेंट में थे पाकिस्तान से बाहर, तो उनसे किसी ने सवाल किया कि वो आप जो विकेट लेने के बाद यूँ करते थे, वो बेसिकली क्या आइडिया था? तो उन्होंने बताया कि वो चूँकि पिंडी में रहते थे, तो वहाँ 23 मार्च की परेड के बाद तैयारे उनके घर के ऊपर से उड़ा करते थे, तो हर तैयारे के साथ वो यूँ कोशिश करते थे फ्लाई करने की। तो वो ज़ाहिर है वो स्क्वाड्रन लीडर तो नहीं बन सके, लेकिन अपने आप में एक बहरहाल इंस्पिरेशन ज़रूर थी, और पाक फ़ज़ाई इंस्पिरेशन थी। इसी तरह से तैयार रहते हैं हर वक्त। मैंने देखा जितने भी लोग हैं वो इसी लिबास में मलबूस। जी हाँ, जब भी फ्लाइंग ऑपरेशंस हमारे होते हैं तो उसमें हम इसी लिबास में होते हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस अलर्ट के अंदर भी हम हर वक्त इस लिबास को पहन के रखते हैं। जहाज़ हमारे तैयार होते हैं। फ़ज़ाइया ये नहीं, ज़ाहिर चूँकि मैं अपने तौर पर भी, और जो लोग देख भी रहे हैं ज़ाहिर है उनकी समझ बूझ के लिए, कि फ़ज़ाइया का मुल्क के दिफा में क्या किरदार होता है? पहली लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं फ़ज़ाइया को? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हो सकती है, फर्स्ट ऑफेंस भी हो सकता है, और फर्स्ट शो ऑफ स्ट्रेंथ भी हो सकती है कि आपने इमीडिएटली विद इन अ डे आप एक ऐसा पोस्चर दे दें कि दुश्मन जो आपको मैली निगाह से देख रहा है वो कहे कि नहीं भाई, दे आर अवेक, और हम कोई ऑफेंसिव नहीं कर सकते। सो फ़िज़ाई का बड़ा यूनिक सा रोल है और बड़ा डिफरेंट और बड़ा स्ट्रेंथ वाला रोल है। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे आप ऐसे ही खिदमत करते रहें इस मुल्क की, और हम आपको देखकर, पाक फ़ज़ाइया को देखकर इसी तरह से प्राइड फील करते रहें, इस तरह से फ़ख्र करते रहें। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत शुक्रिया। हेलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ये बड़ा एक माशाल्लाह खूबसूरत पाकिस्तान के परचम में लिपटा हुआ है, पाकिस्तान के परचम से पेंट हुआ हुआ F-17 है, और इसकी मेंटेनेंस का काम यहाँ पर जारी है। और उतना ही अहम है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए इस तैयारे को फ़ज़ा में भेजने के लिए। तो जो लोग ज़ाहिर है रूह रवां हैं इंजीनियरिंग के, उनसे भी बात करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वो किस तरह से इस तैयारे को, इस इंडक्शन को देखते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन नंबर 2 में। ज़रा उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप खान साहब? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से। इंजीनियरिंग ऑफिसर वक्कास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये एक तो माशाल्लाह F-17 पाकिस्तान का फ़ख्र, ऊपर से पाकिस्तान के परचम में पेंट हुआ हुआ, किस तरह के एहसासात हैं आपके इसकी इंडक्शन जब हुई है स्क्वाड्रन नंबर 2 में? सबसे पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल हमारा अपना जहाज़ है। ये बिल्कुल स्टार्ट से हमने इसको ख़ुद मैन्युफैक्चर किया है, तो हमारे लिए बड़े एहसास और फ़ख्र की बात है कि हम अपने जो स्क्वाड्रन्स हैं उनको बढ़ा रहे हैं विद F-17 एयरक्राफ्ट। तो हमने इसको रिक्रूटमेंट किया विद F-17, अब 1 साल हो गया है, और हम इसको यहाँ मेंटेन कर रहे हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको उस लेवल तक पहुँचाएँ, उस तरह का काम करें, एंड वी आर डूइंग, इंशाल्लाह वी विल। इंशाल्लाह, और हमें कौम की तवक्कुआत भी आपसे हैं, कौम की दुआएं भी आप सबके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बड़ी नवाज़िश, थैंक यू। मसरूर एयरबेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरबेस है, और जनूबी एशिया में भी इस एयरबेस का और कोई सानी नहीं है। ये एयरबेस स्क्वाड्रन नंबर 2 का घर है, जिसका सरमाया राशिद मिन्हास की अजीम कुर्बानी,
और निशाने हैदर है। इस बेस की शानदार तारीख कई शहीदों के मुकद्दस लहू से लिखी गई है। इस दरख्शां तारीख के कुछ निशान दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं ग्लिम्प्स ऑफ माड़ीपुर में। ये तो लगता है जैसे पूरा आगाज़ से इख्तिताम तक का एक पूरा मरहला है। अगर आप अपने फ्लोर की तरफ देखें तो ये मसरूर का रनवे है। तो ये पूरा आसमान और ज़मीन जो है ये मसरूर की एक ओवरऑल तस्वीर कशी कर रहे जी हैं। हाँ, बिल्कुल। बड़े खूबसूरती से बादल भी बनाए गए हैं, नीला आसमान, और ये रनवे का एक लुक दिया गया। क्या बात है। 1942 से, जब जाहिर है इसे जिसे बर्थ ऑफ माड़ीपुर कहा जा रहा है, तब से 1947 तक पाकिस्तान की आज़ादी तक की जो तस्वीर हैं इस बेस की, कुछ यादगार तस्वीर यहाँ देखने में आ रही हैं। बड़ी शानदार तारीख़ी वॉल आप देख सकते हैं जो कि 1942 से 1947 को डिपिक्ट करती है माड़ीपुर के हवाले से, इस बेस के हवाले से जिसका नाम जाहिर है उस वक्त तक मसरूर एयर बेस नहीं था। मज़ीद चलते हुए ये आपको बेसिकली दिखाया जा रहा है कि उस वक्त क्या मनाजिर थे और किस किस्म के हालात थे इस बेस के ऊपर। अच्छा, उस वक्त ये बेस कैसी नज़र आती थी? जी बिल्कुल, उसका एक मॉडल है। उसका एक मॉडल है। इन तस्वीरों में ख़वातीन हज़रात हम देख सकते हैं कि जिस तरह जो ज़िंदगी थी इस बेस की वो कैसी थी। कुछ चेस खेलते हुए हमें लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ियों के साथ। पूरी एक ज़िंदगी जब इब्तिदा थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, यानी रॉयल एयरफोर्स से, जो कि जब ज़ाहिर बरतानिया की यहाँ हुकूमत थी, उससे ट्रांजिशन का एक दौर था पाकिस्तान एयरफोर्स के दौरान, यानी 1948 से 1950 के बीच। इसको उन्वान दिया गया है वो तुलुए सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान फ़ज़ाइया। इकरार भाई, ये मंज़र है सेबर तैयारे का टेक ऑफ करने का मंज़र है। अच्छा। और ये वही जहाज़ है जिसकी वजह से MM आलम जो हमारे मशहूर एस पायलट हैं, द फर्स्ट जेट एस, उन्होंने दुश्मन के 5 ही जहाज़ एक ही प्रवास के दौरान गिराए थे। वो ये उन्हीं का तैयार है। इसी तैयारे ने उतारी की थी। उसका ये मॉडल है जिंदाबाद। ये बहुत अहम वॉल है या उसका हिस्सा है जिसमें 1965 की जंग की कुछ तारीख हमें दिखाई दी। जो तैयारे उस वक्त काम में लाए गए उनकी तस्वीर मौजूद हैं। सो ये बड़ा हमारी तारीख का दरख्शां हिस्सा है, जिसे आप कह सकते हैं कि ये इस दीवार के एक हिस्से में सिमट कर आ गया है। आप ही एक्सप्लेन करेंगे, इसे तो समझ में आएगा। इकरार भाई, इस तस्वीर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ग्रुप कैप्टन हुसैनी का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। अच्छा। ये एयरफोर्स के बहुत ही मायनाज और मशहूर पेंटर हैं जिन्होंने 71 और 65 की जो जंगें हैं उनके कुछ मनाज़र को तस्वीरी शक्ल दी। अच्छा। तो हुसैनी ने उनके तख़य्युल में आया कि क्या आगरा होगा, क्या ताज होगा और क्या PF होगी, जो कि आगरा के आसमानों को उस टाइम कॉन्कर कर रही थी। जिंदाबाद। अच्छा, क्या बात है। वाह वाह। ये इस हिस्से के बारे में भी ज़रा बताइएगा। इसमें हम देख सकते हैं एयर कमोडोर मसरूर हुसैन, जिनके नाम पर ये बेस कमांडर थे उस वक्त जब शहादत हुई उनकी। जी, ये हम ज़रूर बताना चाहेंगे अपने नाज़रीन को कि एयर कमोडोर मसरूर हुसैन की जो कुर्बानी है, जो उनकी शहादत है, एक परिंदा टकराया तैयारे से और उसके नतीजे में तैयार में ज़ाहिर आग लगी और वो मुमकिन था कि अपनी ज़िंदगी बचाते या बचाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी प्रेफरेंस ये थी कि वो अपने तैयारे को जिसमें आग लग चुकी थी वो आबादी से उतना दूर ले जाएं जितना कि मुमकिन हो, और ताकि आबादी का नुकसान ना हो, ताकि जो आम जानें हैं वो ज़ाया ना हो। सो वो इस कोशिश में कामयाब रहे और इसी कोशिश के नतीजे में उनकी शहादत हुई। और इसी शहादत के बाद फिर 1967 में इस बेस को उनके नाम से मंसूब किया गया, इन्हीं से उसके बाद से मसरूर एयर बेस कहा जाने लगा। बड़ा खूबसूरत मंजर है ये, कायद-ए-आज़म उनके साथ उनकी बहन, और ये उसी को डिपिक्ट करने की कोशिश है कि जब वो यहाँ जैसे तशरीफ कि लाए मैं थे। आपको बता रहा था कि ये हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है, तो उसको डिफरेंट अंदाज में इस पूरी गैलरी में जगह जगह डिपिक्ट किया गया है कि किस तरह इस एयरफोर्स के पास ऑनर है कि इसने कायद-ए-आज़म को पहली दफ़ा रिसीव किया।
वो झंडा है एक्चुअली कि जब यहाँ पर ज़ाहिर पाकिस्तान को आज़ादी नसीब हुई और इस बेस से आखिरी परचम उतारा गया दौरे बरतानिया का, तो इस परचम को वापस बरतानिया ले जाया गया। फिर वहाँ से दोबारा इस परचम को, ताकि एक तारीख़ रहे, इसे यहाँ भिजवाया गया। और ये वो ओरिजिनल वो झंडा है, वो परचम है रॉयल एयरफोर्स का, जो कि यहाँ लहराया करता था। लेकिन ज़ाहिर है अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का परचम यहाँ लहरा रहा है। अब ख़वातीन और हज़रात, इस आर्काइव के जिस हिस्से पे हम मौजूद हैं, ये राशिद मिन्हास की कुछ यादें हम दीवार के इस हिस्से पर देख सकते हैं। उनके हाथ से तहरीर किए हुए कुछ ख़त, उनकी कुछ यादें जो अपनी डायरी में तहरीर किया करते थे, उनकी कुछ तस्वीर, उनकी वालिदा की जानिब से इस बेस को तोहफ़तन दी गई उनकी कैप, ये सब बड़ी बड़ी दिलकश, बड़ी खूबसूरत यादें हैं जो इस दीवार पर मौजूद हैं। तुम्हारी मशल वफा परोगे शश जिहाद है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। ज़ाहिर ये भी दरख्शां तारीख़ है शहादतों की। इस बेस के जितने भी शोहदा हैं ख़वातीन और हज़रात, उनकी तस्वीर यहाँ पर मौजूद है। आप पाक फ़ज़ाइया का हिस्सा होते हुए, इस बेस का हिस्सा होते हुए, इसकी तारीख़ का एक हिस्सा होते हुए, आप कितना फ़ख्र महसूस करते हैं इन शोहदा पर? इनकी तस्वीरें देखकर आपके एहसासात क्या होते हैं? इकरार भाई, ये बहुत फ़ख्र की बात है कि हम वही वर्दी पहनते हैं जो इन शहीदों ने पहनी, और हम उसी फोर्स से हैं जिन फोर्स से ये शहीद हैं। तुम्हारी ज़ों से दिल नशी जबीने कायनात है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में एक एयरक्राफ्ट कैरियर नुमाया है। जी। ये अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि आपको जैसे कि पता है कि यूएस नेवी का है। एक्सरसाइज हुई थी एक, जिसमें पीएफ ने ये साबित किया था कि हम जो अमेरिकी कैरियर है उसको निशाना बना सकते हैं। ये दो पायलट्स थे जो कि इस कैरियर के तमाम डिफेंसेस को ब्रेक करके इस कैरियर को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। सो फाइनली हम इख्तिताम तक पहुँचे इस आर्काइव के। यानी हमने एक पूरी तारीख़ पाकिस्तान एयरफोर्स की, जिसे बिल्कुल सोच के रोंगटे खड़े होते हैं। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं बतौर पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान फ़ज़ाइया के? इकरार भाई, ये छोटी बात नहीं है कि इस मुल्क में, इस कौम में इतना पोटेंशियल है कि हम एक ऐसा त्यारा बनाने में कामयाब हो गए हैं जो दुनिया के किसी भी जदीद फाइटर जेट से कम नहीं है। और बिल्कुल ये बात एक बार फिर ख़वातीन और हज़रात, हमें इस बात पर फ़ख्र है, हमें फ़ख्र है कि हमारे नौजवान, पाक फ़ज़ाइया के जवान पूरी तनदही के साथ, मुस्तैदी के साथ आपकी और हमारी हिफाजत के लिए, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए, इस मुल्क की फ़ज़ाओं की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के पानियों की हिफाजत के लिए हरदम तैयार है। पूरी कौम की दुआएं इनके साथ हैं, पूरी कौम का सलाम इनके साथ है। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। मैं इस बेस में जब से हूँ, मैं ख़ुद बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों को देखकर। पाकिस्तानी होने के नाते हर एक चीज़ से ज़ाहिर है अपनी एफिलिएशन। आप तो हिस्सा हैं बाकायदा इस तारीख़ का, जो शहादतों की तारीख़ है, जो कुर्बानियों की तारीख़ है। आपकी अपनी ज़ात के लिए इसकी क्या हैसियत है? क्या सोचते हैं आप? क्या जज्बा है? क्या एहसासात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग हमारे बेस पे आए और आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। शुक्रिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, हम लोग अपनी ट्रेनिंग के स्टार्ट से ही अपने जो नए शामिल होने वाले लोग होते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स के लिए आएँ या एयरमैन के लिए, उनको हम ये ट्रेन करते हैं कि आप एक नई फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारी जो तरबियत है उसका प्राइमरी पहलू पाकिस्तान और पाकिस्तान क्या कहने, और हम उसके सिवा किसी और की तरफ तवज्जो ना मबजूल होने देते हैं, और ना हमारी ये अटमोस्ट कोशिश एफर्ट होती है कि हम किसी को सोचने भी उस तरफ ना दें। मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर यंगस्टर जो देख रहे हैं, हम में से तकरीबन हर पाकिस्तानी बच्चा वो ये सोचता है, वो ये बनना चाहता है, वो वतन की दिफा के लिए कुछ करना चाहता है। मैं चाहूँगा उन लोगों के लिए कि आप मुख्तसरन अगर में बता सकें कि आपके करियर में क्या उतार चढ़ाव थे, किस तरह आप आगे बढ़े, क्या सोच लेकर आप आगे आए, और फिर यहाँ तक माशाल्लाह जो सफ़र है वो कैसे कटा? मेरा सफ़र ट्रेनिंग में मशाक से शुरू हुआ। मशाक से तरबियत के बाद T-37, वहाँ से ग्रेजुएट होकर F-35 जो MiG-17 हुआ करता था पुराने समय में,
ग्रेजुएट हुआ मैं F6 के ऊपर और फाइनली कोयटा मेरी पहली पोस्टिंग हुई, जहाँ मैंने 4 साल गुजारे F6 पे। सही। फिर इंतखाब हुआ कि आप मिराज उड़ाएं, अच्छा, तो वहाँ से मिराज थी उस वक्त आपके करियर की जी, ज़ाहिर उस वक्त मिराज था। दरमियान में स्टडीज़ के कोर्सेज चलते रहे। एयरपोर्ट कॉलेज किया मैंने फैसल से 1 साल का, और 1 साल का मैंने नेशनल डिफेंस कोर्स, नेशनल डिफेंस एंड वॉर कोर्स इस्लामाबाद से किया। ये दरमियान तो मुसलसल जिद्दोजहद से भरपूर ज़िंदगी और करियर और कुछ ना कुछ जो है वो, और ज़ाहिर है क्योंकि प्रोफेशन से कहीं ज़्यादा पैशन था तो शायद इसलिए इसमें आपने माशाल्लाह। सर चूँकि हम प्रोग्राम फोकस्ड हमारा ख़ास तौर पे एक स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन नंबर 2, और ज़ाहिर उसका एजाज़ राशिद मिन्हास की शहादत, निशान हैदर, और अभी हालिया JF-17 थंडर तैयारों की इंडक्शन। आप ज़रा कुछ अपने ज़ाविये से बताइएगा इस स्क्वाड्रन के बारे में। जैसा कहा जाता है कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देते हैं, इस स्क्वाड्रन के हमारा एयरफोर्स का पहला निशान हैदर जो हमने हासिल किया वो राशिद मिन्हास शहीद ने किया और इसी स्क्वाड्रन से किया, और एटलीस्ट उसके थ्रू हमने दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि आप हमारे बच्चों को भी कमज़ोर मत समझें। हमारे न्यूली ग्रेजुएट ऑफिसर्स हों या कैडेट्स हों, अगर उन पे भी ये वक्त आएगा तो वो जान दे देंगे, लेकिन मुल्क का सौदा नहीं करने देंगे, ना खुद ना किसी और को। इस स्क्वाड्रन की एक और जो 1971 की वॉर की अचीवमेंट है वो ये है कि T-33 जो जहाज़ थे ये बेसिकली ट्रेनर्स थे। हमने इसके ऊपर भी बॉम्ब्स लगाकर हैदराबाद वाली साइड पे जो सिंध का महाज था, गदरा और मोनाबाव के महाज पे, उस पे हमने पाक आर्मी की सपोर्ट के ऑपरेशंस किए और दुश्मन के बॉम्बिंग की और उनके काफ़ी नुकसानात किए इसी स्क्वाड्रन ने, जो कि बेसिकली एक ट्रेनर जहाज़ था। क्या बात उसके ऊपर। और हमने हमेशा साबित किया कि जंगें हथियारों से कहीं ज़्यादा जज्बों से लड़ी जाती हैं, और हमने जज्बों से लड़ा। जिस तरह आपने भी मिसाल दी कि ट्रेनिंग के जो तैयारे हैं उनसे भी मुकाबला किया गया, और ये बड़ी रोशन तारीख़ है। इस स्पेसिफ़िक तैयारे के हवाले से JF-17 थंडर एक ख़ास तरह की एफिलिएशन हर पाकिस्तानी फ़ील करता है इस तैयारे के साथ। इसकी क्या वजह है, ये एफिलिएशन क्यों है, क्यों होनी चाहिए, और इस तैयारे की अहमियत क्या है, ख़ास तौर पर अगर स्क्वाड्रन नंबर 2 में इसकी इंडक्शन देखें? हम वो क़ुव्वत है जो अपना जहाज़ खुद बनाती है। ये कैपेबिलिटी अभी तक किसी और मुल्क ने एक्वायर नहीं की, दुनिया की किसी और फोर्स के पास नहीं है, किसी और इस्लामिक मुल्क ने एक्वायर नहीं। प्रीवियसली हमारे पास जो मिराजेस थे उनकी रेंज एक ख़ास हद तक थी, जिसके परली तरफ दुश्मन शायद ये समझता था कि वहाँ तक पहुँच के हम रुक जाएंगे। लेकिन JF-17 तैयारे की आमद और इसके ऊपर जो हथियार लगाए हुए उनकी टोटल रीच जो बनती है, उसकी बुनियाद पे इंशाल्लाह ताला इंडियन ओशन में वी आर बियॉन्ड नॉर्थ अरेबियन सी नाउ। ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान एयरफोर्स दुश्मन को वहाँ पहुँच के दिखाएगी और वहाँ तक मार करके दिखाएगी जहाँ तक वो शायद सोचता ना हो। इंशाल्लाह। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। पाकिस्तान की शान अफवाज पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान का मान पाक फ़ज़ाइया, पाक फ़ज़ाइया की आन स्क्वाड्रन नंबर 2 और स्क्वाड्रन नंबर 2 की जान राशिद मिन्हास और निशान हैदर। सो आज का सरेआम बसद इज़्ज़त व एहतराम स्क्वाड्रन नंबर 2 के नाम। आपने देखा कि किस तरह दिन की रोशनी में पाक फ़ज़ाइया के जवान वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत के लिए चौकन्ना है। अब आपको दिखाते हैं कि ये लोग आपकी और मेरी हिफाजत के लिए रातों में भी जागते हैं। तो हम ये तो कहते हैं ना कि जी दिन रात तैयार हैं हम, तो हमने आज वाकई देखा कि दिन में भी आप फ्लाई कर रहे थे और अब रात में भी ये मिशन है। तो ये रात और दिन में इसका क्या आपस में कनेक्शन है? जंग तो रात में भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है। तो रात की फ्लाइंग थोड़ी मुश्किल है, मुश्किल इन अ सेंस कि दिन वाले क्यूज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो दुश्मन तो किसी भी टाइम आ सकता है। तो
तो दोनों ज़रूरी है वक्त जी, नाइट में भी हम उतने ही प्रोफिशेंसी के साथ फ्लाई करते हैं जितना डे में करते हैं। सोच रहा था कि हम मिशन पे जा रहे हैं आपके पीछे पीछे, तो यहाँ एक खाना शुरू मिशन का पार्ट है बिकॉज खाना मिशन का पार्ट है। एग्जैक्टली खाना मतलब शुगर लेवल को इंक्रीज करना। अच्छा। बिकॉज जो फ्लाइंग है एक तो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं 100% ड्यूरिंग नाइट स्पेशली, तो जो शुगर लेवल है वो डाउन होता है काफ़ी ज़्यादा, और फिर वंस हम जब फ्लाई करते हुए ब्रेन एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो ग्लूकोज लेवल ट्रेमेंडसली डाउन हो जाता है, तो उसको हाई रखने के लिए स्पेशली नाइट फ्लाइंग से पहले आई थॉट कि कुछ थोड़ा वक्त है तो ज़रा थोड़ी रिफ्रेशमेंट हो जाए, बट ऑब्वियसली ये भी मिशन का यानी एक ये रिफ्रेशमेंट इसी मिशन का पार्ट है। इन सही मानों में खाना पीना सोना जागना सब इस मुल्क के लिए है। ऐसे ही है, बिल्कुल जिंदाबाद ये जिंदाबाद। फुल टाइम कमिटमेंट, क्या इसमें बात कोई शक नहीं है। क्या बात है। सर तैयारी है बिल्कुल माशाल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल जाने के लिए तैयार। क्या एक्साइटमेंट होती है बिल्कुल जब मिशन पे जाने के लिए? हर मिशन है उसमें हमारा कोई ना कोई टास्क होता है जो हमने अपनी कोशिश और मेहनत से हासिल करना होता है। ख़वातीन हज़रात, दिन से रात होने को आई है, लेकिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की परवाज़ का सिलसिला जारी है और इनकी तरबियती मशक़ें रात और दिन की क़ैद से आज़ाद हैं। पाकिस्तान का फ़ख्र, प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारा अब से कुछ ही देर में उड़ान भरने को है। फ़ज़ाओं का सीना चीरते हुए दुश्मनों को ये बताने के लिए तैयार है कि हम दिफ़ाए वतन से गाफिल नहीं हैं। हर वो मैली आँख जो पाकिस्तान की सरहदों की जानिब, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं की जानिब, पाकिस्तान की सरजमीन की जानिब उठेगी, हम उसे नोचने के लिए तैयार भी हैं और हर लम्हा पुरज़्म भी। और बस ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे पीछे आप JF-17 थंडर तैयारे देख रहे हैं और एक यादगार मंजर होता है इनके टेक ऑफ का। कुछ ही देर में ये उड़ान भरेंगे। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारे तैयार करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया है, किस तरह पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया भर की जितनी भी एयर फोर्सेस हैं उनमें अपनी धाक बिठाई है और किस तरह से JF-17 थंडर तैयारों की स्क्वाड्रन नंबर 2 में इंडक्शन से पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत हुआ है। अभी ये तैयारे उड़ान भरने को हैं। आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर तैयारी के बाद इन तैयारों को यहाँ रनवे पर भिजवाया गया है और कुछ ही देर में आप इन्हें महवे परवाज़ देखेंगे। तारीखी मसरूर एयरबेस पर वक्त गुजार के स्क्वाड्रन नंबर 2 के जांबाज फाइटर पायलट से मिलकर बेस कमांडर से गुफ्तगू करके और एयरबेस पर हर लहजा जारी तैयारी को देखकर इस एहसास को तक़वियत मिली कि दिफाए वतन अब भी मजबूत हाथों में है। ममलकत खुदादाद की फ़ज़ाएं इसकी मट्टी और इसके पानियों की तरह नाकाबिले तस्खीर हैं। इसके जांबाज बेटों के हौसले कोहे हिमालय की तरह नाकाबिले शिकस्त हैं। दुश्मन ने कभी जुर्रत की तो तारीख अपने आप को दोहराएगी और दुश्मन की फौज मुंह की खाएगी। पाकिस्तान की जानिब उठने वाली हर मैली आंख को निकाल दिया जाएगा। ये महज एक जुमला नहीं, हमारा एक एक जवान इस अहद की अमली तस्वीर है। पाकिस्तान हमें हमारी जानों से ज्यादा अजीज है, ये महज एक नारा नहीं, धरती माँ का एक एक बेटा अपने लहू की एक एक बूंद से अर्ज़े वतन के एक एक जर्रे की हिफाजत के लिए तैयार है। कसम उस वक्त की कसम। हमने इन अफसरों और जवानों की आंखों में वो चमक देखी है जो हमारे मुस्तकबिल की ताबनाकी की जमानत है। इनके लहजों में वो यकीन और जज्बा महसूस किया है जो वक्त पड़ने पर हमारी सरहदों के गिर्द अपने जिस्मो जान से फौलादी दीवार उठा सकता है। खुदा इनके जज्बों को सलामत रखे।